जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दरकेवाला क्या होता है, इनकी जरूरत आपको कब पड़ती है और ये कहाँ से मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझिए ध्यान से। देखिए, जब भी आप जमीन या कोई भी संपत्ति जब खरीद बिक्री करते हैं तो उसे रजिस्ट्रार में जा करके रजिस्ट्री कराते हैं और आपको एक रजिस्टर्ड डीड दे दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं ये हमारा केवाला है। ठीक है, तो ये चीज जब आप खरीद बिक्री करते हैं तब आपको मिलता है। लेकिन सोचिए कि आपसे पहले जो व्यक्ति जमीन खरीदा था, जिससे आप लिए हैं, उसके पास भी कोई ना कोई दस्तावेज होगा। वो भी कभी ना कभी किसी न किसी से खरीदा होगा या कहीं से वो जमीन प्राप्त किया होगा, चाहे वो उसको दान में मिला हो या खरीदा गया हो या वो उसका खतियानी या पैतृक संपत्ति हो। आप जो खरीदे वो आपका केवाला कहलाता है, लेकिन आपको जो व्यक्ति बेचा उसके पास जो डॉक्यूमेंट उस जमीन या उस प्रॉपर्टी का है वही दरकेवाला के नाम से जाना जाता है। और उसका यानी आपको जो संपत्ति दिया है उसको जो स्वामित्व प्राप्त था जिस पेपर के आधार पर, वही दरकेवाला कहा जाता है। इसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको जमीन देने वाला, जो आपको कोई भी संपत्ति, चाहे वो जमीन हो या गाड़ी हो, कोई भी संपत्ति जो आपको दिया गया है, जो आप खरीदे हैं, उसका जब आप मोटेशन या अन्य कोई कहीं पर जाते हैं और आप मोटेशन कराने जाते हैं या और अन्य कहीं जगह पर जाते हैं, इसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके केवाला और उसके पास जो संपत्ति का डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ अंतर हो जाता है। जैसे कुछ पॉइंट उसका जमीन का बचा होना, या फिर उसका मिलान नहीं किया गया होना, या उसका मोटेशन नहीं किया गया होना। हो सकता है आप मोटेशन कराने के लिए गए और आपको जो लिखा है उसका खुद का मोटेशन नहीं हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपसे दरकेवाला की मांग होती है। जरा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको दरकेवाला का मांग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उसके आधार पर भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो अक्सर अभी लोगों को दरकेवाला की जरूरत मोटेशन कराने समय पड़ती है। तो जब आपसे मोटेशन या कहीं भी दरकेवाला की मांग हो तो आपको जो संपत्ति दिया है उनके पास जो भी दस्तावेज है वो हो सकता है उनके पास केवाला हो, यानी वो खरीदा गया हो तो उनके पास रजिस्टर्ड होगा, या उसके पास दान किया गया होगा तो दान पत्र होगा, या यदि वसीयत से उसको जमीन प्राप्त है तो वसीयत होगा, या उसकी खतियानी जमीन है तो उसके बाप दादा या उसके नाम से खतियान किसी न किसी के नाम से होगा। तो जो व्यक्ति आपको लिखा है, यदि उसके नाम पे डायरेक्ट पेपर बना है तब तो आपको केवल उनका दस्तावेज लेकर के काम चल जाएगा। लेकिन यदि उनकी पैतृक संपत्ति है या फिर रजिस्टर्ड डीड है तो उनके पिता या दादा के नाम पर है, तब उस समय आपको उस दरकेवाला यानी कि उसके नाम पर जो संपत्ति का जो पेपर है उसके साथ साथ उनके वंशावली का भी जरूरत आपको पड़ेगा। वंशावली बनाने के लिए वीडियो का लिंक हम यहाँ दे दिए हैं और आप वो देख करके वंशावली कैसे बनाया जाता है, उसका वंशावली आप खुद भी बना सकते हैं, चाहे तो उनसे बनवा करके मांग भी सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दरकेवाला आपको कहाँ से मिलता है। तीसरी बात ये होती है कि यदि वो व्यक्ति जो आपको जमीन दिया वो नहीं है, या फिर वो मर चुके हैं, या वो कहीं जा चुके हैं, या वो दूर है, तब आपको वो पेपर कहाँ से मिलेगा। यानी आपको जरूरत पड़ गया और आपको जमीन देने वाला कहीं चला गया, आपका केवाला पुराना है या तो वो मर चुका है, तब आपको उनकी संपत्ति कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आपको जो केवाला किया गया है, आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है उसका इस तरह का आपके पास केवाला होगा। इसका हम पीडीएफ बगल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको इसका पीडीएफ लगा देंगे। फिलहाल जो हम आपको दिखाना चाहते हैं आप उसको देखिए। जब आप केवाला अपना पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे 5 नंबर में जब देखेंगे तो यहाँ पे विवरण लिखा होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विवरण लिखा होगा। यदि यहाँ पर आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसमें वो विवरण में जो व्यक्ति आपको जमीन लिखा है, रजिस्ट्री किया है, उनको जो प्राप्त था उनका सारा डिटेल होगा, केवाला नंबर होगा, किन से खरीदा है, किस रजिस्ट्री ऑफिस में खरीदा है, उसका पेज नंबर कितना है, दलील नंबर कितना है, साल कौन सा है, पूरा डिटेल इसमें होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको करना यह है कि अपने डॉक्यूमेंट में जो वो डीड नंबर और जो भी डिटेल इसमें है वो ले जा करके उसका एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे, आपका काम खत्म हो गया, आपको मिल जाएगा। यदि वो व्यक्ति कहीं जा चुका है और वंशावली की भी जरूरत है तो आप अपने से भी वंशावली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको दरकेवाला क्या होता है, इनका क्या जरूरत पड़ता है और
इनको आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका भी समाधान लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।